पान मसाला और लोहा व्यापारियों के द्वारा कर चोरी की कई शिकायतें लगातार मिल रही थी और जिसको लेकर सरकार भी सख्त थी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए और अधिकारियों ने एक सचल दल की टीम पान मसाले और लोहा व्यापारियों के ठिकानों के बाहर तैनात की। हालांकि इसका विरोध हुआ और उसके बाद विभाग की ओर से एक नई व्यवस्था शुरू की गई। इस व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरे उन तमाम कारोबारियों के ठिकाने, कंपनी और फैक्ट्रियों के बाहर लगाए गए और इसके लिए मॉनिटरिंग एक टीम तैयार की गई जो कानपुर के स्टेट जीएसटी कार्यालय में बनाया गया है, स्ट्रांग रूम में है, जहां पर सीसीटीवी के माध्यम से तमाम तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। ई वे बिल की 100% स्कैनिंग को लेकर ये व्यवस्था शुरू की गई थी। हमारे साथ कुमार आनंद साहब हैं, ये एडिशनल कमिश्नर हैं कानपुर स्टेट जीएसटी में। इनसे बात कर लेंगे कि आखिर ये जो व्यवस्था है ये किस तरीके की व्यवस्था है और इससे किस तरीके के फायदे हो सकते हैं। सर, एक स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है और व्यापारियों के फैक्ट्री के बाहर या गोदाम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईबी हूं कानपुर जोन द्वितीय में। और इस संदर्भ में आपको ये बताना है कि दिनांक 22 जनवरी 2025 से हम लोगों ने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया और जो हमारी स्टैटिक टीम्स थी पान मसाला और आयरन स्टील फैक्ट्रियों के बाहर, वो स्टैटिक टीम्स को विड्रॉ कर लिया गया और हमारा 22 जनवरी 2025 से हमारा कंट्रोल रूम फुली फंक्शनल हो गया है, जहाँ पे शिफ्ट वार हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। वहाँ पे अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ई वे बिल से संबंधित जैसे कोई व्हीकल अगर ANPR कैमरे में कैद होता है तो उससे संबंधित डिटेल्स को वो अपने मोबाइल में ई वे बिल वेरिफिकेशन ऐप से वेरीफाई करते हैं कि उन वाहनों से संबंधित ई वे बिल जारी हुआ है या नहीं। या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उनको कोई संदेह हो, कोई संदिग्ध स्थिति पाई जाती हो, तो तत्काल मोबाइल इकाइयों को वो सूचना देते हैं और तत्काल फौरी तौर पे मोबाइल इकाइयाँ त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई करती हैं, ई वे बिल को स्कैन करती है और साथ ही मोबाइल इकाई के जो हमारे अधिकारी हैं वो ब्रॉडली एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं ताकि ये मुतमैन हो जाए और पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड हो जाए कि ये सही वाहन है और इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है, कोई कर चोरी की संभावना नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये प्रोसेस तैयार किया गया है इससे व्यापारियों का भी गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार उनकी शिकायत थी कि उनके ठिकानों के बाहर टीमें तैनात रहती हैं। अब उन्हें भी शायद शिकायत नहीं होगी और शासन के निर्देश को भी आप लोग पूरी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। बिल्कुल, कोई भी शिकायत नहीं होगी और कोई भी अगर बात होगी व्यापारियों को तो वो हमसे, अगर उनकी किसी प्रकार की दैनिक रूप से किसी प्रकार की समस्या है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं उनकी समस्याओं का समाधान यदि मेरे स्तर से संभव हो पाएगा तो मैं अपने स्तर से, अथवा ऊपर अगर भेजना होगा तो मैं ऊपर भी भेजने का एक बहुत ही एक सशक्त माध्यम का काम करूँगा। तो फिलहाल अधिकारियों की जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है, उस पर काम किया जा रहा है। कानपुर के स्टेट जीएसटी कार्यालय में एक स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। इस रूम में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन पे 3 शिफ्ट में अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी पान मसाला कारोबारी या फिर लोहा व्यापारियों के जो ठिकाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो गोदाम हैं, उनकी निगरानी हो रही है। वहाँ से निकलने वाले वाहनों की नंबर नोट हो जाते हैं और अगर अधिकारियों को इस बात की ज़रा भी शंका होती है कि वहाँ पर निकलने वाली गाड़ी में ई वे बिल से संबंधित कोई भी कमी है या संदिग्ध स्थितियाँ नज़र आ रही हैं तो उसे त्वरित वो कार्रवाई करते हैं। तुरंत टीम पहुँचती है और रास्ते में उस गाड़ी नंबर को ट्रैक करके उसकी जांच पड़ताल कर ली जाती है। फिलहाल स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था बन गई है। अमूमन जितने भी पान मसाला कारोबारी हैं जो संदिग्ध हैं या फिर जिनके ठिकानों पर मॉनिटरिंग करने की अधिकारियों की मंशा है, उन्होंने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और इसी के साथ अब मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो व्यापारियों में जो गुस्सा था कि उनके बाहर, उनकी दुकानों के बाहर, उनके ठिकानों के बाहर सचल दल की टीमें तैनात हैं, 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही थी,
उससे व्यापारियों को भी निजात मिल गई है। और जिस तरीके से व्यापारी लगातार पलायन की स्थिति में थे, वो कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो रही थी कि व्यापारी पलायन करने वाले हैं कानपुर से, इस स्टेट को छोड़ने वाले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं संभावनाएं कम हो रही हैं। अधिकारी जिस तरीके की रणनीति को तैयार करके काम कर रहे हैं, उस रणनीति से ना तो व्यापारियों में अब आक्रोश होगा और शासन की मंशा भी पूरी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।